हम रविवार जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है, इस दिन हम मसीह भाई बहन भवन में जाते हैं ताकि हम खुदा से आशीष पाएं। मेरा आज का ये प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर के भवन में समय पर पहुंचते हैं। आइए देखते हैं कि मसीह भाई बहन किस किस समय पर भवन में प्रार्थना के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे भवन में प्रार्थना सभा का समय सुबह 10 बजे का है, तो इस आधार पर हम चर्च में आने वाले लोगों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। परमेश्वर भवन में आया। सोचिए, कल्पना कीजिए कि परमेश्वर भवन में प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करते उसने क्या देखा कि चर्च पूरा सजा हुआ है, कुर्सियाँ अपनी जगह पर स्थान पर साफ़ सुथरी रखी हैं, गलीचे बिछे हुए हैं, पुलपिट अपनी जगह पर है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर साफ़ सुथरी करके रख दी गई है। तो क्या देखता है कि प्रभु क्या देखता है चर्च में कि कुछ लोग ही हैं, कुछ मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने इस काम को किया जो समय से आधा 1 घंटा पहले आ गए। तो ये था पहला वर्ग। दूसरा वर्ग, परमेश्वर का भवन का जो हमने समय रखा 10 बजे, तो 10 बजे परमेश्वर अपने सिंहासन पर आके बैठ गया और उसी समय और मसीह भाई बहन आए जो राइट टाइम 10 बजे है। तो ये दूसरा वर्ग था। कुछ लोग वो हैं जो समय के बाद आते हैं, 10 बजे के बाद। प्रभु अपने सिंहासन पर बैठा है। सोचिए, कल्पना कीजिए, प्रभु अपने सिंहासन पर बैठा है, आशीष देने वाला। 10:15 हो गए, कुछ लोग आ रहे हैं, 10:30 बज गए, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ 11 बजे आ रहे हैं, कुछ 12 बजे आ रहे हैं, और कुछ लोग तो इस समय पर आते हैं जो वचन का प्रकाशन भी हो जाता है, आराधना भी हो जाती है, सिर्फ राष्ट्र की प्रार्थना चलती है, उस समय कुछ लोग आते हैं। तो ये तीसरा वर्ग है। हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं? इन अलग अलग वर्गों को हमने जो विभाजित किया है, खुदा क्या सोचता होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ग जो समय से पहले आया, आधा 1 घंटा पहले, और सारी सफाई की, सारी चीज़ों को अपनी जगह पर सही तरीके से लगाया। खुदा क्या उनसे खुश होगा? नहीं, खुदा उनसे खुश नहीं होगा। खुदा उनसे बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के भूखे प्यासे हैं, उन्हें परमेश्वर की भवन की सुधि है। क्योंकि हमें अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना होता है। क्योंकि हम कहेंगे अगर अपनी ज़ुबान से कि हमें विश्वास है, लेकिन हम अपने कर्मों से अगर परमेश्वर के विश्वास का प्रकटीकरण ना करें तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। क्योंकि खुदा ने भी याकूब 2:14 में कहा है कि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। हमें अगर विश्वास को प्रकट करना है तो अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा। हम सिर्फ जुबान से नहीं, परमेश्वर को उस काम को बिहेवियर में लाकर, अपने जीवन में उस वचन को लाकर परमेश्वर को साबित करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर से वाकई प्यार करते हैं। ये प्रकटीकरण हमारा बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, जो समय से पहले आ गए, जिन्होंने इस काम को किया, चर्च की सुधि रखी, भवन की सुधि रखी कि हमारा खुदा आएगा, उसके लिए सारी चीज़ों को तैयार करना है। जो आशीषों का स्रोत है, उसके आने से पहले उसके लिए सारी चीज़ों को तैयार किया, तो सोचिए खुदा क्या देगा उनको? क्या खुदा उनको आशीष नहीं देगा? खुदा उनको भरपूरी की आशीष देगा। वो आशीषें भी जो उन्होंने मांगी नहीं, खुदा उनको भरपूरी के साथ देगा। ये था पहला वर्ग जिनसे खुदा बहुत खुश हुआ। अब चलते हैं दूसरे वर्ग पे। दूसरा वर्ग है जो परमेश्वर के भवन में राइट टाइम पे आए, सही समय पे 10 बजे। क्या खुदा उनसे खुश होगा? हाँ, उनसे खुदा खुश होगा, क्योंकि वो समय पर आए तो सही, समय पर पहुँचे तो सही। ये था दूसरा वर्ग। अब तीसरा वर्ग जो समय के बाद आए, जो कुछ आराधना के टाइम पे आ रहे हैं, कुछ वचन के प्रकाशन के टाइम पे आ रहे हैं, कुछ प्रार्थना के टाइम पे आ रहे हैं, कुछ आशीष वचन के टाइम पे आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं। तो क्या इनसे खुदा खुश होगा? नहीं, खुदा इनसे बिल्कुल खुश नहीं होगा। क्योंकि सोचिए, कल्पना कीजिए, जो आशीष देने वाला है वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और जिसको आशीष चाहिए वो समय पे नहीं पहुंचा। आशीष देने वाला आशीष लेने वालों को इंतज़ार कर रहा है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम खुदा को इंतज़ार करा रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा करा रहे हैं। क्या एक पाप नहीं है? खुदा के वचन को नहीं जानते? लूका 16:10 में परमेश्वर ने कहा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वासी होगा वो बड़े में भी विश्वासी होगा। जब हम थोड़े से थोड़े में विश्वासी नहीं, तो बड़ी चीज़ में कैसे विश्वासी रहेंगे? कैसे परमेश्वर में अपने आत्मिक वरदानों से भरेगा? कैसे आशीषों से भरेगा? हम कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं है। परमेश्वर के समय के महत्व को तो हम जान नहीं रहे और हम परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। हमें अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने कोई भी काम अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए नहीं भूला जो उसने खुद ना किया हो। वो इस पृथ्वी पे आया, उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, तब अपने बच्चों को कहा कि तुम भी अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि खुदा पहले उन वचन में खुद से चला। क्या हम नहीं जानते कि खुदा ने कांटों का ताज पहना, उसके मुंह पर थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, और कोड़े भी ऐसे थे कि उसकी खाल खींचकर उस कोड़े में आ जाती थी।
उसने हमारे लिए सब कुछ था और उसी को हम प्रतीक्षा में डाल दें। वही हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है जिसने बलिदान दिया, और आज भी हम उसको प्रतीक्षा में रख रहे हैं। क्या एक पाप नहीं है? वो अगवे जो हमारे लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए गुप्त समय में गुप्त रूप से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सी बातें वो हमको बताते भी नहीं हैं। वो दुख तकलीफ में होते हैं, हमारे लिए पीड़ा सहते हैं, सब कुछ सहते हैं, फिर भी हमारे लिए दुआ बंदगी करते हैं ताकि उसकी वो आत्मिक बच्चे खुश रहें, आशीषित पाएँ, और हम परमेश्वर की सेवा में उनके लिए सहभागी नहीं हो रहे। और वही अगर भवन में आके सारी चीज़ें अरेंज करें, सारी चीज़ें का प्रबंध करें, तो क्या खुदा खुश होगा? हमारी शुरुआत सेवा की हमारे परमेश्वर के भवन से है। हमें परमेश्वर के भवन में पहले विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, वहाँ अपनी सेवा को पूरा करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आगे बड़ी बातों में हमें विश्वास योग्य ठहराएगा। आज बड़े से बड़े मंच पे देखा होगा कि परमेश्वर के लोग आशीषित हैं, वो लोग हाथ उठाते हैं, लोग गिर जाते हैं, परमेश्वर की रूह को छूती है, उनकी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े दौड़ने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। वो ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपने विश्वास का प्रकटीकरण किया, उन्होंने परमेश्वर के महत्व को जाना, उसकी वैल्यू की, उसकी इज्जत की। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को प्रतीक्षा में नहीं डाला, बल्कि उन्होंने खुद परमेश्वर की प्रतीक्षा की, क्योंकि वो धर्म के भूखे प्यासे थे और धर्म के भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि इस बात को गंभीरता से सोचें, विचार विमर्श करें और कल्पना कीजिए कि खुदा भवन में बैठा है और हम किस समय पर जा रहे हैं, उस समय हम परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के समय की महत्व को जानें, परमेश्वर की वैल्यू करें, उसको इज्जत दें और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें। अपने विश्वास को कर्म के द्वारा साबित करें, प्रूफ करें कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। मेरी यही विनती है आपसे, आप सब लोग आशीष रहें, खुश रहें, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएं। थैंक यू।